दोस्तों, हम आज ये कहना चाहेंगे कि जब जब हम विश्वास करके किसी महिला के हाथों में नेतृत्व देते हैं और किसी महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें वो बंगाल की दहशत भरी जिंदगी जो आज 32 गांव के ट्राइबल महिलाएं भोग रही हैं उनका नज़ारा सामने आता है। जी हाँ, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में एक महिला के नेतृत्व के सामने टीएमसी के लोगों ने, टीएमसी के कद्दावर नेताओं ने आदिवासी ट्राइबल महिलाओं के साथ जो जुल्म ढाया है वो दहशत ऐसी भयंकर है कि जिसकी पीड़ा आज भी हमारे दिलो दिमाग में कर गई है। क्योंकि निश्चित रूप से उन महिलाओं के साथ जो बेचारी हिंदी नहीं बोल पाती, बंगाली बोल पा रही हैं, अपना दुख दर्द बंगाल की भाषा में बयान कर पा रही हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। उन महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। उनके हस्बैंड कुछ नहीं कर पा रहे। नई नई लड़कियां जो बेचारी जिन्होंने अपनी किशोरावस्था की दहली को पार तक नहीं किया, उन महिलाओं के साथ भी जोर जबरदस्ती के साथ नृशंसतापूर्ण बेरहमी से उनकी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? अगर हम ये उम्मीद करें कि ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाओं में इस तरीके की जघन्य क्रूरता हो रही है उनके साथ, तो क्या कहा जा सकता है? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगर ऐसी कोई हमारे हिंदुस्तान का कोई एक टुकड़ा भी ऐसा होगा जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ उनके साथ अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर है, जहाँ वो अपनी स्थिति बयान नहीं कर पा रही हैं और कर भी पा रही हैं तो उनका घर तबाह कर दिया जा रहा है। टीएमसी के कद्दावर नेता जिनका पूरा शासन वहाँ हावी है बंगाल में, वहाँ अगर कोई सिर भी उठाता है, वहाँ कोई अपनी आवाज़ भी बुलंद करता है तो उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। बेचारे पुरुष वर्ग कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है कि हर इंसान को जागरूक रहना होगा। सिर उठाते ही जो इस तरीके के सपोले हैं उनको कुचलना होगा। और जब तक हम अपनी शक्ति को एक नहीं करेंगे, जब तक हम एकजुटता की स्थितियां निर्मित नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की जघन्य हत्याएं, जघन्य अन्याय और अत्याचार लोगों के साथ होते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस तरीके की बेरहमीपूर्ण स्थिति पर नजर रखें और उनको दूर करने का प्रयास करें। तो हमारी हर देश के हर एक नागरिक से गुजारिश है कि हर व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक जागरूक हो, हर एक नागरिक के पास पूरी क्षमता और शक्ति है, उसका प्रयोग करे और जागरूक रह करके ये देखे कि हमारे देश के कोने में क्या हो रहा है, किसके साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो ये हमारा दावा है कि अगर हम एकजुट हो जाएं और अपनी शक्ति और ताकत को पहचान लें तो निश्चित रूप से हम देश के प्रत्येक नागरिक को बचाने में कामयाब होंगे। आज वो महिलाएं न्याय की गुहार कर रही हैं। हमें जानना है, समझना है और हमें आंख कान खोल करके उनका साथ देना है, अपनी शक्ति और क्षमता को पहचान करके। धन्यवाद।